सलीमुद्दीन साहब मेरे फूफाजात भाई थे और जब तक वो रहे हयात से तो मैं समझता हूँ अपने ख़ानदान के लोगों को, सारे लोगों को एक साथ लेके चले, सारे लोगों के सुख दुख में काम आए। लेकिन जब उनकी मौत हो गई, मौत के बाद उनके बाल बच्चों में ये सलाहियत नहीं रही कि हमारा रिश्तेदार कौन है, कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं, इसका लिहाज उनके पास नहीं रहा। उनको तो ऐसा भी लग रहा है कि दो भतीजा एक चचा भी जो है आगे में हो सकता है कि चुनाव लड़ें हम लोग। इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा और उम्मीद ये की जाती है कि किसी दल ही से चुनाव लड़ूंगा। आप सियासत को तो जानिए रहे, वो बेसिया से कम नहीं है। दोनों को तुलना कीजिएगा तो जैसा एक ही जैसा भ्रष्टाचारी खत्म नहीं हुआ। आप जो कि हाट ब्लॉक चले जाइए, पलासी ब्लॉक भी चले जाइए, किसी ब्लॉक में बिना पैसे का किसी का कोई काम नहीं होता है, कोई बोलने वाला नहीं है, ना एमएलए है, ना सांसद है, ना और प्रतिनिधि है। मैं तो समझता हूँ एक मैं ही शख्स हूँ जो कभी न कभी मैं ही लड़ता हूँ लोगों के हक हुकूक के लिए, दूसरा कोई नहीं लड़ता है। आज ये अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अगर मैं चुनाव लड़ा तो जीतूंगा। 15 साल जो लालू यादव का गुजरा, मुसलमान को ठगने ही का काम किया और सारे लोग एक काम उन्होंने किया, आडवाणी का रथ को जो रोक दिया, मुसलमानों को लगा बहुत बड़ा ये हमारा हितैषी है, बिरादरी है, ये बिरादरी बहुत ईमानदार है। और अगर ये कह जुबान दे दिया तो जुबान का बहुत पाबंद होता है, इसलिए आज तक वो जो है बोझ ढो रहे हैं इनका। लेकिन इन्होंने बिहार के लिए कुछ का अच्छा काम नहीं किया। पेपर मिल था जहाँ हजारों लेबर काम कर रहा था, लेकिन ये क्यों भाग गया? सारे बिहार के अंदर में जितना इंडस्ट्रीज था, सारा इंडस्ट्रीज बंद हो गया। क्यों? लालू या राज को लोग जंगल राज जो कहा करते थे, इसका वजह यही है कि सारे लोगों से जो है कि रंगदारी वसूला गया, जिसके चलते वो पलायन यहाँ से कर गए, बिहार को अलविदा कह के चले गए। जो आज हम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है लालू यादव की सरकार। राज खान और आप देख रहे हैं खबर सीमांचल, सीमांचल का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब चैनल खबर सीमांचल। इस वक्त हम मौजूद हैं जोकी हाट में। जोकी हाट विधानसभा चुनाव के पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में प्रत्याशी रहे शब्बीर अहमद साहब। ये पहले राजद में हुआ करते थे, लेकिन बागी होकर उपचुनाव के समय में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और तकरीबन 12,000 वोट लाए थे। तीसरे नंबर पर इनका आया था। तो हम आज इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका क्या रोल होगा और विधानसभा चुनाव में क्या ये फिर से आ रहे हैं या फिर इनकी क्या आइडियोलॉजी है या क्या इनका इस क्षेत्र को लेकर लोगों के बीच में दायित्व रहा है। सबसे पहले शब्बीर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पहले राजद में हुआ करते थे, अचानक से आप राजद छोड़ करके बागी उम्मीदवार हो गए, आखिर क्या वजह रही राजद छोड़ने की? इसका सबसे वजह है कि 2004 में जो इलेक्शन हुआ था, पलासी डाक बंगला मैदान में लालू यादव ने हमसे वादा किया था कि अगले चुनाव में जो है कि टिकट आपको देंगे, लेकिन आज तक वो टिकट हमको नहीं दिए। इसलिए मैं बागी उम्मीदवार हो गया कि जब उसका जो मुखिया है उनका बात का ठिकाना नहीं है, वो कुछ नहीं करते, बोलते कुछ है करते कुछ हैं। वैसे हालत में मैंने सोचा कि अब बगावत ही करना ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए मैं बगावत किया उनका। बागी होकर आप चुनाव में आए, लेकिन जनता ने आपको नकारा। लगभग सिर्फ 12,000 वोट के लगभग आपको प्राप्त हुए, तीसरे पैदान पर आप आए। आखिर क्या कमी रह गई कि इतने दिनों, जबकि आप पिछले 15 साल से आप जिला परिषद हैं और इस क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच मौजूद रहते हैं, काम करते आ रहे हैं, ऐसी सूरत में भी आप चुनाव में जब खड़े होते हैं तो सिर्फ 12,000 वोट आपको प्राप्त होता है। आखिर क्या कमी रही या फिर जनता ने आपको उस मकाम पर क्यों नहीं बैठाया? इस मामले में मैं कहना चाहूँगा मेरा बाबू कि मैं 15 साल नहीं बल्कि 30 साल से मैं लोगों के बीच में हूँ और काम कर रहा हूँ। सभी के दुख दर्द में मैं साथ हूँ और लगभग जो है 15 साल से मैं जिला परिषद में भी हूँ। रह गया पिछले चुनाव में भी लोग मुझे चाह रहे थे, लेकिन चूँकि मुझे कोई पार्टी की टिकट नहीं थी, वैसे होर में आज तो देख रहे हैं या तो लोग एनडीए की तरफ जा रहे हैं या तो जो है महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण बना कि लास्ट में 11th आवर में मेरा वोट जो है खिसक गया और यही हवा में कि बीजेपी जी जगह, चूँकि ये मुस्लिम क्षेत्र है, इसी के लिए चलते जो है हमको वोट कम मिली, नहीं तो वैसे ही 25-30 से नीचे हमको नहीं मिलता। जी, और लोगों का आज भी प्यार मोहब्बत है मेरे साथ में। किसी तरह का आज तक मैं किसी के साथ कोई छल कपट नहीं किया, ना किसी को ठगने का काम किया। क्षेत्र में जहाँ तक बन सका मैंने खिदमत किया है लोगों का। चुनाव के वक्त लास्ट दिन आप पे एक आरोप लगा कि आपने
सामने वाले प्रत्याशी से गठबंधन करके चुनाव में बैठ गए और उनका समर्थन किया, जिस वजह से भी आपकी के प्रति लोगों में उदासीनता थी और लोगों ने आपको मतदान नहीं किया। तो आखिर ये कहाँ तक सच है कि आप शुरू से चुनाव प्रचार में रहे और आखिरी टाइम में बैठ गए? ये तो 100% गलत है। लास्ट दिन रात में मैं भी क्षेत्र घूम रहा था, उस वक्त मुझे जो है कि व्हाट्सएप पर फेसबुक पर देखने को मिला कि मेरे बारे में ये लिख चुके हैं राजद के लोग कि वो जो है कि कंप्रोमाइज़ कर लिए हैं और जो है कि शाहनवाज बाबू को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने उसी वक्त खंडन किया, लेकिन चूँकि लेट हो चुका था, रात 10:30-11 बज चुका था, लोगों तक मैसेज नहीं जा पहुंचा, जिसके चलते लोगों में ये मरमरिंग रह गया कि ये पता नहीं शायद सपोर्ट कर दिए क्या। ये चलते भी मेरा वोट जो है कि वहाँ से खिसका, एक कारण ये है। और मैं कहीं कंप्रोमाइज़, जब मेरा आज तक एक वसूल रहा है, मैं जिस काम में खड़ा होता हूँ वहाँ कंप्रोमाइज़ की बात नहीं होती है। जो मैं बोलता हूँ वहाँ किसी को कंप्रोमाइज़ नहीं होती, मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, समझ गए। और इसीलिए लोगों में भी लोग जान रहे हैं कि ये जो बोलता है वही करता है, सच के सिवा झूठ नहीं बोलता है। ये मेरा अपना वसूल रहा है। मतलब आप राजनीति के शिकार हो गए? जी, राजनीति का शिकार तो मैं बहुत पहले से हूँ। अगर पहले से मैं नहीं होता तो 2004 में 60 से मैं विधानसभा लड़ता और राजद अगर टिकट देती तो मैं विधायक होता, लेकिन वहाँ मेरे जगह पर हैदर यासीन को टिकट दिया गया, जो सिर्फ 7,000 कुछ वोटों से वो सिमट गया आरजेडी का टिकट लेकर के। अगर मैं रहता, चूँकि उस टाइम में मेरा जाना आना टेढ़ागाय, सिकटी और पलासी में था, बहुत लोगों से हमको ताल्लुकात था और लोग जो है कि हमको करते सपोर्ट करते। उसके बाद साल भर के बाद जो दूसरी चुनाव हुई उसमें मैं निर्दलीय लड़ा, 13,500 वोट में लाया था निर्दलीय, जबकि आरजेडी का कैंडिडेट 7,000 कुछ लाया, मैं 13,500 निर्दलीय जेल में रह करके लाया था। एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि शब्बीर अहमद साहब कह रहे हैं, बता दूं कि ये स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब जो यहाँ से सांसद भी रहे हैं, उनके फुफेरे जात भाई होते हैं, और ऐसी सूरत में एक ही परिवार के 2 लोग चुनाव में थे और कहा यह जा रहा था कि चुनाव के समय में दोनों ही पार्टी की ओर से, जो पार्टी अभी सत्ता में है वो और जो सत्ता से बाहर है वो, दोनों पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा था कि शब्बीर अहमद जो है वो वोट कटवा है और सिर्फ इसीलिए चुनाव में खड़े हुए हैं ताकि सामने वाली पार्टी को फ़ायदा पहुंचा सके। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर दोनों पार्टी की ओर से आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि आप वोट कटवा के रूप में मैदान में आए हैं और दूसरे पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, क्या सच्चाई थी? चाहूँगा कि तस्लीमुद्दीन साहब मेरे फूफाजात भाई थे और जब तक वो रहे हयात से, तो मैं समझता हूँ अपने ख़ानदान के लोगों को, सारे लोगों को एक साथ लेके चले, सारे लोगों के सुख दुख में काम आए। लेकिन जब उनकी मौत हो गई, मौत के बाद उनके बाल बच्चों में ये सलाहियत नहीं रही कि हमारा रिश्तेदार कौन है, कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं, इसका लिहाज उनके पास नहीं रहा। उनको सिर्फ अगर रहा तो इस दौर में जो चीज़ चाहिए उसी के लिए उनका जो है कि सबसे बड़ा ये रहा, अहमियत रहा, और जिसके चलते ये आपस में जो है कि फुटाव हुआ और हम लोग दोनों आदमी आमने सामने चुनाव लड़े। अब तो ऐसा भी लग रहा है कि 2 भतीजा 1 चचा भी जो है आगे में हो सकता है कि चुनाव लड़ें हम लोग। तो इसलिए अब वो चीज़ बंधन नहीं रहा, वो बंधन ख़त्म हो चुका है और परिवार का जो असर था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है और जोकीहाट काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है इस वक्त। जोकीहाट की बात करूं, जोकीहाट में पूर्व में सांसद रहे सरफराज आलम साहब भी उम्मीदवार हैं, जो यहां से विधायक हुआ करते थे। उनके भाई जो शाहनवाज आलम इस वक्त विधायक हैं राजद से, वो भी प्रत्याशी हैं। और ऐसी सूरत में शब्बीर अहमद साहब की भी बात निकल कर सामने आ रही है कि ये फिर से चुनाव में आ रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में उतर रहे हैं और जनता से कितनी उम्मीद है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहा यह जा रहा है कि आप इस बार चुनाव में आ रहे हैं, तो आप चुनाव में क्या किसी पार्टी से आ रहे हैं या फिर निर्दलीय आ रहे हैं, और लोगों से क्या उम्मीद है आपको? जी, इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा और उम्मीद ये की जाती है कि किसी दल ही से चुनाव लड़ूंगा। निर्दलीय चूँकि चुनाव एक बार हम लड़ चुके हैं, उससे कोई फ़ायदा जो है नतीजा नहीं सामने आता है, इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ना, और ऐसे हालात में जो देश का हालात जो है उसके मुताबिक निर्दलीय चुनाव लड़ना बेवकूफ़ी है। हम चुनाव किसी दल से लड़ेंगे। अब रह गया चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है, कोई भी सामने आवे, चूँकि आप सियासत को तो जानिए रहे, वो बेसिया से कम नहीं है। दोनों को तुलना कीजिएगा तो जैसा एक ही जैसा लगता है, और चुनाव हर हाल में लड़ना है। अब रह गया मेरा मुद्दा क्या होगा,
मुद्दा ये रहेगा कि भ्रष्टाचारी खत्म करो। आज तक भ्रष्टाचारी खत्म नहीं हुआ। आप जोकीहाट ब्लॉक चले जाइए, पलासी ब्लॉक भी चले जाइए, किसी ब्लॉक में बिना पैसे का किसी का कोई काम नहीं होता है। कोई बोलने वाला नहीं है, ना एमएलए है, ना सांसद है, ना और प्रतिनिधि है। मैं तो समझता हूँ पलासी में मेरा ज़्यादातर रहना सहना है। 21 पंचायत हैं वहाँ, 21 मुखिया हैं, 28 समिति हैं और 3 जिला परिषद सदस्य हैं हम लोग। लेकिन उनमें से कोई भी किसी मामले में अंकुश लगाने के लिए नहीं चाहता है। भ्रष्टाचारी हो या लूट खसोट हो या और तरह की जो बात होती है, लोगों का शोषण जो होता है, कोई नहीं बोलने वाला है। सारे लोग मौन रहते हैं। एक मैं ही शख्स हूँ जो कभी न कभी मैं ही लड़ता हूँ लोगों के हक हुकूक के लिए, दूसरा कोई नहीं लड़ता है। आज भी मैं विधानसभा चुनाव में आऊँगा, लोगों के हक हुकूक का रखवाली कैसे होगा, मैं उसके लिए जो है कि अज़्म लूँगा, संकल्प लूँगा और उसी के साथ मैं मैदान में उतरूंगा। और रह गया बाकी चीज़ तो जो करना है हम शुरू से करते आ रहे हैं, मैं करता रहूंगा। इससे पहले भी आपको मैं बताऊं कि जब जो है तस्लीमुद्दीन साहब जोकीहाट से चुनाव लड़ा करते थे, मैं 2 टर्म उनका और 2 टर्म सरफराज आलम के जीतने तक का मैं हेड टू क्वार्टर डीलिंग किया हूँ। सारे वर्कर हमसे मिले हुए थे, लेकिन चूँकि वक्त गुजर चुका है, वो सारे लोग अभी वर्कर के शक्ल में नहीं हैं, उनके बाल बच्चा है, इसलिए थोड़ी दुश्वारी हमको हो रही है। वैसे लोग अगर रहते तो मुझे कोई दुश्वारी नहीं होती, चूँकि वो जान रहे हैं कि ये शब्बीर आलम क्या चीज़ है, कैसा है, क्या है, नहीं है। मेरे हर खसलत, मेरे हर आदतों को वो जानते हैं, इसलिए वहाँ समस्या हमको नहीं होती, वहाँ परेशानी नहीं होती। लेकिन अभी चूँकि नए दौर के लोग हैं, वहाँ हमको कुछ परेशानी हो रही। लेकिन इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परेशानी रहेगी नहीं, ये परेशानी ख़त्म होगी। और इंशाअल्लाह ये अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अगर मैं चुनाव लड़ा तो जीतूँगा। आपसे एक सवाल और लेना चाहेंगे। आप पलासी प्रखंड क्षेत्र से आते हैं। जोकीहाट विधानसभा के अंदर 2 प्रखंड है, पलासी और जोकी। लेकिन जो क्षेत्र की बात होती है, जब हम लोग घूमकर देखते हैं तो पलासी क्षेत्र को हमेशा से अनदेखा किया गया। इस क्षेत्र में ज़्यादातर पुल पुलिया, दर्जनों पुल पुलिया ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, दर्जनों पुल ऐसे हैं जिसका शिलान्यास किया गया लेकिन बना नहीं, दर्जनों सड़क ऐसे हैं जिसका आज तक काम शुरू नहीं हुआ, सिर्फ बोर्ड लगाकर छोड़ दिया गया। आखिर एक ही विधायक जो जोकीहाट क्षेत्र में काम होता है और पलासी क्षेत्र में काम नहीं होता, इसकी क्या वजह रही? इस मामले में तो मैं नहीं कह सकूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि हो सकता है उनको इच्छा शक्ति वहाँ कम हो काम करने का, या किस वजह से, ये तो वही बता सकता है। लेकिन मैं भी देख रहा हूँ कि लोगों ने इसको जो है कि नज़रअंदाज किया है। और चूँकि मेरा घर भी पलासी ब्लॉक बॉर्डर पर है, जोकीहाट और पलासी के बीच में, इसलिए मैं पहले से जोकीहाट को जानता हूँ, बाद में पलासी को जाना अपने घर को। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मौका मिला तो मैं पूरे जो है क्षेत्र का समान रूप से जो है कि उसका ही करूँगा और जो है विकास करूँगा और लोगों को देखूँगा। मेरा जो है कि एक आदत है, शुरू से मैं सवेरे निकलता हूँ, रात में घर आता हूँ। मेरा लोगों ही से मिलना जुलना रहता है, लोगों ही का काम किया करता हूँ। और जहाँ तक हो सकता है एक सामाजिक मेरा काम है पंचायत करना, जहाँ लोगों में आपस में ना इत्तफाकी होती है, लड़ाई मारपीट झगड़ा झंझट, चाहे वो ज़मीन से मुतल्लिक हो या ऐसे ही किसी मामले से हो, तो मैं बीच में बैठ करके उनके मामले को हल करता हूँ। और निस्वार्थ होकर के, निष्पक्ष होकर के, कोई वहाँ कोई बेईमानी नहीं, कोई ये नहीं, ये लोग भी जानते हैं और लोग भी आपको बतावेंगे। इसलिए मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोग भी हमको चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही चाहता हूँ, वो भी चाहते हैं। इसलिए हम अगर इंशाअल्लाह आवेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और रह गया जहाँ तक जो है कि जो बोल रहे हैं, ढेर सारा पुलिया और सड़क पर जो है बोर्ड लगाए, वो तो लगाने वाले ही बता सकते हैं किस पर्पज़ से वो लगाए और क्यों नहीं बना, ये तो जवाब उनका है। मतलब आप मान रहे हैं कि इस क्षेत्र की अनदेखी की गई है? करीब ऐसा तो लग रहा है, आमने सामने, सबके सामने, आपके सामने भी है ना। अब रह गया कुछ पुलिया जो है जो बन रहा था और ये लॉकडाउन के चलते जो है आज तक फिनिश नहीं हो सका। कुछ पुलिया तो हो गया, उसका अप्रोच नहीं बना, तो ये तो तकलीफ़ की बात है। चूँकि ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है कि ये मर जाया, इसीलिए लोगों में परेशानी हुई और आज सब लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है कि यहीं के लोग परेशान हैं, पूरे बिहार नहीं, पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं इस मामले से। लेकिन ये परेशानी आज की नहीं है। पिछले 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है जो हर घर हर गली सड़क बनाने की बात करते हैं, उसके बाद पलासी में सड़क नहीं बन पाता है। जी नहीं, ये भी कहना गलत कि सड़क नहीं बन पाता है, सड़क बनी है। ये कहिए कि हर टोला हर गांव नहीं जुड़ा है,
लेकिन सड़क बनी है। आज भी जो है पलासी के अंदर में तस्लीमुद्दीन साहब ने जो है कि जितने भी बनाए, जितने गांव को जोड़े हैं, मैं समझता हूं कि शायद 1-2 गांव बाकी रह गया होगा, बाकी सभी गांवों में उन्होंने जो है बनाने का काम किया है। चाहे वो हिंदू एरिया हो, मुस्लिम एरिया, उनको हिंदू मुसलमान से कोई ये नहीं था, नफरत नहीं था, सबको एक जैसा मानते थे और हर जगह का विकास वो किए हैं, सर्वांगीण विकास किए हैं। अब कहीं कुछ जगह है बाकी जो विधायक लोगों को करना चाहिए या जो प्रतिनिधि हैं अभी उनको करना चाहिए, ये लोगों में थोड़ा कमी रही है। और ये कमी अगर वही लोग अगर बन जाएंगे तो कमी को दूर करेंगे, और क्या है। आखिर में एक सवाल और लेना चाहेंगे, क्योंकि आप राजद से भागे हुए थे विधानसभा चुनाव, उपचुनाव के दौरान। जी, आने वाले चुनाव में क्या रुख है आपका, किस पार्टी से आप आ सकते हैं? क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि आपका जो रुझान है वो जदयू की तरफ है और जदयू के लोगों के आप संपर्क में, कहाँ तक इस बात में सच्चाई है? देखिए, लोगों से हमको संपर्क है। ऐसे भी जिस टाइम में हम राजद में थे उस वक्त भी जदयू के लोगों से, चूँकि हमारे लोग हैं, हमारे गांव समाज के रहने वाले लोग हैं, इस ज़िले के लोग हैं, उनसे ताल्लुकात पहले भी अच्छा था, आज भी है। अब रह गया कोई ये कहे कि इनको सिर्फ जदयू से, ऐसी बात नहीं है। मैं एक चीज़ जानता हूँ, जो आदमी कुछ किया हो उसके बारे में बोलना चाहिए, जो हकीकत हो, सच्चाई बात हो, उसको बोलनी चाहिए। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि नीतीश कुमार ये 15 साल और 15 साल जो हमारा जंगल राज था जिसमें हम थे, उस दोनों में अगर मुआयना कर लीजिएगा, मुआवजा कीजिएगा तो बहुत का फ़र्क लगेगा। उस वक्त सड़कें नहीं थी, आज सड़क है। उस वक्त जो है कि स्कूल में भवन नहीं था, आज भवन है। आज जो है कि स्वास्थ्य में जाकर देखिएगा तो दवाई, उस टाइम में दवाई नहीं थी, आज दवाई है। कहने का जितना भी चीज़ है आज बिहार के अंदर में नीतीश कुमार का देन है, उन्होंने किया है। ये तारीफ़ की बात नहीं कि उनके साथ जाएंगे इसलिए, कल भी मैं अगर दूसरे दल में चला गया फिर भी ये बात मैं बोलूँगा। और आपने एक चीज़ मेरा बहुत देखा होगा, 15 साल जो लालू यादव का गुजरा, मुसलमान को ठगने ही का काम किया और सारे लोग ठगे, समझ गए। और वो भी उनको ठगता रहा। सिर्फ एक काम उन्होंने किया, आडवाणी का रथ को जो रोक दिया, मुसलमानों को लगा बहुत बड़ा ये हमारा हितैषी है। और ये चूँकि ये जो बिरादरी है, ये बिरादरी बहुत ईमानदार है, और अगर ये कह जुबान दे दिया तो जुबान का बहुत पाबंद होता है, इसलिए आज तक वो जो है बोझ ढो रहे हैं इनका। लेकिन इन्होंने बिहार के लिए कुछ का अच्छा काम नहीं किया। जो भी किया अपने परिवार के लिए किया। आप सारे लोग सुन रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, आपका मीडिया भी कह रहा है कि जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया। और मैं एक चीज़ बताऊं, आज जो उद्योग धंधा की बात हो रही है, उद्योग धंधा नहीं है, किसने ख़त्म किया? हमारे यहाँ कुसियार गांव में पेपर मिल था जहां हज़ारों लेबर काम कर रहा था, लेकिन ये क्यों भाग गया? सारे बिहार के अंदर में जितना इंडस्ट्रीज था सारा इंडस्ट्रीज बंद हो गया, क्यों? मैं ये समझता हूँ कि लालू या राज को लोग जंगल राज जो कहा करते थे, इसका वजह यही है कि सारे लोगों से जाएगी रंगदारी वसूला गया, जिसके चलते वो पलायन यहाँ से कर गए, बिहार को अलविदा कह के चले गए। जो आज जो हम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है लालू यादव की सरकार। दूसरी बात मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, लालू यादव के 5 साल आखिरी में देखने को ये मिला होगा कि किसी का बच्चा अगर निकल के घर से बाहर चला जाता था, अररिया हो, पूर्णिया हो, तो उनको ये उम्मीद नहीं होती थी कि हमारा बच्चा घर शाम तक लौट करके आवेगा, समझ गए। लेकिन ये नीतीश कुमार जो आया, कम से कम इस चीज़ को बदला कि आज जो भी बच्चा जा रहा है, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, ये ज़रूर उनके गार्जियनों को, उनके वालिदैन को ये बात का जो है कि ये फ़ख्र होता है कि हमारा बच्चा आज नहीं तो कल नहीं परसों लेकिन वापस आवेगा। ऐसा नहीं कि लाश ले आवेगा, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ किया है। और अगर आज जो है कि चूँकि खास करके हम कुल्हैया बिरादरी का बिलोंग करते हैं, और कुल्हैया बिरादरी को नीतीश कुमार बहुत कुछ दिया है, क्योंकि अनक्सर 1 का दर्जा देने वाला यही शख्स है। और 2010 में पंचायत चुनाव जो हुआ उसमें भी आरक्षण का लाभ मिला। उसके बाद जितनी भी नौकरियां निकली इनका बिहार में, सारे नौकरियों में आरक्षण जो है कि हमारे कुल्हैया बिरादर को मिला है। इसलिए मैं समझता हूं कि हम लोगों को दामे दिरमे सुखने कदमे, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन उनके लोगों को मदद करना चाहिए। जो काम करे उसके बारे में हकीकत बोलना चाहिए, जो नहीं करे उसके बारे में नहीं बोलना। आज जैसे आप बोले, आज जो है कि जॉब वाला भी काम कर रहा है, पप्पू यादव भी जहाँ जाता है देखते हैं काफ़ी पैसा बांट रहा है, लोगों से मिल रहा है और कुछ कर रहा है। चूँकि विरोधी जितने हैं वो लोग आज कुछ करके दिखावेंगे, इसलिए दिखावेंगे, उनको तो जो है कि यही चीज़ दिखाना है।
सरकार को तो बहुत सा शोभा जात है, सबको देखना है, सबको ही करना है, इसलिए परेशानी उनके लिए है। और ये भी कुछ काम कर रहे हैं। हमारे अवैसी साहब हैं, ये बेचारे भी नहीं कम से कम पार्लियामेंट में सेकुलर की बात करते हैं। लोग तो समझ रहा है कि ये सेकुलर नहीं है, ये कॉमनल है। मैं समझता हूँ वो सेकुलर आदमी वाहिद शख्स है जो बैरिस्टर भी है और उसको कानून की जानकारी है। अंबेडकर साहब ने जो कानून बनाया हिंदुस्तान के लिए, उसी पर ये हिंदुस्तान चल सकता है। उसको अगर हटाया तो ये देश जो है कितने टुकड़ों में बटेगा और जो है मैं समझता हूँ कि खलफसार पैदा होगा, खून रेजी होगी, एक दूसरे का गला कटेगा और किसी की इज्जत भी नहीं बचेगी। विधानसभा चुनाव में जब आप आएंगे जी, इन क्षेत्रों के लिए ऐसी कौन सी प्रमुख मुद्दाएं होंगी जिसको आप लेकर जनता के बीच जाएंगे? सबसे प्रमुख मुद्दा तो यह है बाढ़ की समस्या यहाँ है। और आपको मालूम होगा जब हमारे मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब शेरे बिहार जब हयात से थे, वो जो है कि एक योजना लाए थे महानंदा बेसिन, जिसमें ये 7 नदियाँ जो हैं उनको जोड़ना था। उनको पानी को कैसे डाइवर्ट किया जाएगा, इस नदी में अगर पानी आया है तो उसको डाइवर्ट करके कैसे ले आया जाए समंदर में कि ताकि बाढ़ नहीं आवे। ये काम बहुत ज़रूरी है और ये काम में देखते हैं कुछ नेता लोग भी और लोग भी बोल रहे हैं, सबको चाहिए मिल बैठ करके ये काम कराना। अगर ये काम करा देते हैं तो मैं समझता हूँ अररिया का ये जो अररिया ज़िला है ये बाढ़ प्रभावित से बच जाएगा। 15 साल नीतीश कुमार को हुआ, लेकिन आज तक महानंदा बेसिन पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये पैसा जबकि दिया था सरकार, सेंट्रल सरकार दिया था, जिसको पर इन्होंने काम नहीं किया। और ये शायद कटिहार साइड में से कहीं जो है कुछ मरम्मती का काम करके 600 करोड़ जो है जो पैसा आया था उसको ख़त्म कर दिया। तो यहाँ तो उनकी नेग्लिजेंसी है, वो काम नहीं किए हैं। और यहाँ का अगर सीमांचल का ख्याल होता तो ज़रूर इस काम को करते। और हम समझते हैं कि जनप्रतिनिधि अगर उस पर दबाव दें तो उसको करना होगा, क्योंकि ये सेंट्रल सरकार का जो है स्कीम था। अगर आज सेंट्रल में चाहेंगे तो फिर दोबारा जो है उसका योजना को जो है कि मिल सकती है मंजूरी और काम हो सकता है। दूसरी बात ये कि हमारे जो ये चूँकि ब्लॉक जो बना है ये जोकीहाट के आखिरी जो है सीमा पर है, और दूसरा ब्लॉक का जो प्रस्ताव गया है महलगांव, उनका बनना और उसका स्थापित हो जाना, उसको जो है सुचारू रूप से कार्य करना बहुत ज़रूरी है दक्षिणी बेल्ट के लिए। और ये सबसे बड़ी परेशानी की बात है इस ब्लॉक के लिए कि लोग इतने दूर से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर चलते हैं, उसके बाद रास्ता बढ़िया नहीं है, हर जगह कुछ न कुछ कटिंग फटिंग इधर उधर है और नदी नाला है, इसलिए उनके लिए तो बहुत परेशानी है। अगर नज़दीक हो जाता है उन बेचारों को भी काम जो है कि कराने में आसानी होगी। और मैं समझता हूँ कि ये काम सबसे पहले होना चाहिए। जी, तो ये थे हमारे साथ शब्बीर अहमद साहब, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब बेबाकी से दिया है। इनका साफ ये कहना है कि नीतीश सरकार में काम हुआ है और काम के आधार पर नीतीश सरकार अगर आती है तो उनको लोगों को वोट देना चाहिए। जहां तक इनकी बात रही तो अभी इनकी तमाम पार्टियों से मेल है और आने वाले समय में जो भी पार्टी इनको टिकट देगी उस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र की जो भी समस्या है उन तमाम समस्याओं को जो इस क्षेत्र से चुन कर जाएँ विधानसभा में उठाएं, ताकि इन क्षेत्र की समस्याओं को दूर हो सके। खबर सीमांचल के लिए अररिया से मैं मेराज खान। और इस खबर में आपको इससे जुड़ी हुई कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम कोशिश करेंगे कि आप उन तमाम सवालों का जवाब अब तक पहुंचाएं। नमस्कार।